इवनिंग विपाची। लेकिन जो है वीडियो को शेयर मत करना मत, ठीक है। जितने दिन तक तुम शेयर कर दोगे ना उतना ही हमारा फायदा होगा, ठीक है। मतलब चैनल क्या है कि सब लोग मतलब जानने लगेंगे, कुछ लोग बहुत नहीं जानते ना, ठीक ना साल विपाची। शेयर करना है आपको वीडियो, चलिए बेटा फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहाँ तक हुए थे हमारे discuss the continuity of x हाँ। square upon mod x square पहला सवाल देखा जाए बेटा, तो हमारे पास क्या था, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ x, जब x क्या है डज नॉट इक्वल टू 0 बेटा, और x इक्वल टू 0 पर क्या है बेटा x है। जरा इसकी अगर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हमें डाउट कहाँ पे हो रहा है बोलो। हमारा डाउट सिर्फ x इक्वल टू 0 पर मिल रहा है। जो भी डाउट है दिक्कतें वो कहाँ पर बेटा, इस पर दिक्कतें x इक्वल टू 0 पर दिक्कतें आ रही हैं, आ रही हैं। तो अगर हम इसको एक बार और ब्रेक कर दें, अगर x डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं है तो x है क्या, तो x क्या होगा हमारे पास, या तो 0 से छोटा होगा तो फिर 0 से बड़ा होगा बेटा। अगर x हमारा 0 से छोटा है, ये मॉड x क्या देगा बेटा, माइनस x देगा। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस का x बेटा कट जाएगा, क्या आएगा माइनस का x बेटा। लेकिन अगर x हमारा 0 है तो यहाँ पर आपको पहले दे रखा है 0, और x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो मॉड x कैसा होगा, वैसा निकल आएगा। क्या जाएगा यहाँ पर बेटा x आ जाएगा। तो रियल में हमारा फंक्शन बचा वो माइनस का x, 0 और 1, एक्चुअली मॉड ऑफ x की मिल गया। तो दिस इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। क्लियर, ये हमारा क्या है कंटीन्यूअस फंक्शन है, कहाँ पे एवरीवेयर। अगर हम यहाँ पर चेक करना चाहें तो निकाल लो बेटा, कहाँ पे एट x इक्वल टू 0 पर बेटा f ऑफ 0 माइनस क्या लिखोगे बोलो बेटा, ये आ जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, कहाँ से निकालेंगे माइनस x बेटा, माइनस यहाँ पे कितना आएगा 0 माइनस का h बेटा, आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस तरीके से 0 प्लस निकालेंगे, इसका मतलब कितना होगा बोलो बेटा, लिमिट s टेंड्स टू 0, ठीक ना, और 0 प्लस का h इक्वल टू लिमिट अप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, और f ऑफ 0 कितना दे रखा है बेटा 0 दे रखा है। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है और फंक्शन वैल्यू भी क्या है हमारी इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन हमारा क्या है बेटा लिपाची, टोटल कंटीन्यूअस है, हर जगह पे कैसा है कंटीन्यूअस है। क्लियर, आगे बढ़ें। आगे जाएं, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये कह रहा है बेटा fx इक्वल टू x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x बेटा, और x डज नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पे आपको चेक करना है कंटिन्यूटी, चेक द कंटिन्यूटी, check the continuity x equal to 0, याद नहीं था दूसरा था 2 की पावर 1 अपॉन x, ठीक है। चेक कर लेते इसको, हम देख लेते हैं सवाल को भी। देखो यहाँ पर x डज नॉट इक्वल टू 0 बेटा है ना, यहाँ पर x डज नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है इसकी अगर हमें 0 पर अगर इसकी अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है बेटा, हमें अगर 0 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हमें लेफ्ट और राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट और राइट लिमिट कहाँ पे निकालना होगा, हमें इस फंक्शन पे निकालना होगा fx इक्वल टू x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x। आपको पता है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ये आप क्या होता है इंटीजर होता है, क्या होता है इंटीजर होता है बेटा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर जो भी दिक्कतें हमारे पास कहाँ पे आ रही है, 0 पे समझ में आ रही है, आ रही है। तो 0 पे अगर हमें चेक भी करना है, चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 पर बेटा, देखो चेक कर लो एट x इक्वल टू 0 बेटा, इसकी जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे क्या f ऑफ 0 माइनस बेटा कितना आएगा बोलो बेटा, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस का h बेटा, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट
h टेंड्स टू 0 बेटा, और ऊपर आएगा 0 माइनस का h अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 माइनस का h। सबको पता है कि जो h होता है वो क्या होता है हमारा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, स्मॉलेस्ट जितना आप सोच सकते हैं वो क्या होती है हमारे पास, h उतना ही छोटा होता है, लेकिन होता कैसा है, पॉजिटिव। सोचो अगर 0 में अगर कुछ भी हमारा सब्ट्रैक्ट हो रहा है बेटा तो निगेटिव पे जा रहा है, तो मतलब ये वैल्यू जो हमारे पास है वो -1 और 0 के बीच में है, तो उसका ग्रेटेस्ट क्या होता है हमारे पास, -1 होता है बेटा। तो जब हम लोग यहाँ पर ऊपर जब लिमिट अप्लाई करोगे बेटा तो क्या आएगा हमारे पास, बोलो, यहाँ पर आएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का h अपॉन माइनस का 1 बेटा, आंसर आएगा हमारे पास 0। क्या आएगा आंसर, 0 आ जाएगा बेटा। लेकिन अब अगर हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो कितना आएगा बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस का h, क्या लिखेंगे, f ऑफ 0 प्लस का h बेटा। क्लियर। अब देखो हमें राइट हैंड लिमिट निकालना है तो यहाँ पर हमें इसी पे निकालना होगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास की लिमिट h टेंड्स टू 0 बेटा, ठीक है, और 0 प्लस का h अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 प्लस का h। इसका मतलब है ये 0 प्लस का जो h है वो कहाँ पर है, 0 से 1 के बीच में। इसका मतलब है इसकी वैल्यू कितनी होगी, बोलो बेटा, 0। तो समथिंग अपॉन 0 का मतलब क्या होगा, इनफिनिटी बेटा, ठीक है ना। यहाँ से लोग कह सकते हैं कि f ऑफ माइनस है बेटा, तो डज नॉट इक्वल टू किसके है, f ऑफ 0 प्लस। इसका मतलब हो जाएगा कि दिस इज नॉट अ कंटीन्यूअस। लेकिन उसमें एक चीज और है बेटा, यहाँ पे जो f ऑफ 0 है बेटा वो किससे इक्वल है हमारे पास, लेफ्ट हैंड की। हम लोग यहाँ पर एक चीज ये कह सकते हैं बेटा, क्या, लेफ्ट से कंटिन्यू, हाँ लेफ्ट से कंटीन्यूअस है बेटा आपका, ये इससे लेफ्ट से कंटीन्यूअस है लेकिन राइट से कंटीन्यूअस नहीं। ओवरऑल ये फंक्शन हमारा 0 पर क्या है, डिसकंटीन्यूअस है। 0 पर ये फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस नहीं है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से कंटीन्यूअस कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन राइट हैंड से भी हमारा क्या है, तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है, और f ऑफ 0 हमारा 0 आ रहा है। क्लियर है बात, बोलो अनुपम। चलिए बस इतना सा सवाल है आपको, और क्या था भाई सवाल हमारा, 2 की पावर 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन 2 चलिए। अपॉन x प्लस 1। आगे देखते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, कह रहा है fx इक्वल टू 2 की पावर 1 अपॉन x माइनस का 1 अपॉन 2 की पावर 1 अपॉन x प्लस का 1 बेटा। 1 है कब, जब x इक्वल टू 0 है और x डज नॉट इक्वल टू 0। याद रखो बेटा, अगर इस कंटीन्यूटी हमारे x इक्वल टू 0 पर चेक करना है, एट x इक्वल टू 0 पर अगर हमें चेक करना है, एक बात याद रखो, जब भी तुम्हारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, कैसे e की पावर x माइनस का e की पावर माइनस x, तो आप एक कान खड़े हो जाने चाहिए। यहाँ पर हो सकता है कि लिमिट हमारी एग्जिस्ट ना कर रही हो बेटा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी राइट हैंड लिमिट के इक्वल ना है, चांसेस हमारे पास ज्यादा होते हैं इसके डिसकंटीन्यूअस के, ठीक है। अगर हमारे पास a की पावर, जैसे हमारे पास आगे हम क्वेश्चन देंगे, वहां पर देखो 2 की पावर 1 अपॉन x है, माइनस का 1 अपॉन 2 की पावर 1 अपॉन x प्लस 1, तो फीलिंग कैसी आ रही है हमारे पास, ये एक्सपोनेंशियल टाइप की आ रही है ना, a की पावर से a की पावर x में, ठीक है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन हमारा कहीं हो सकता है क्या हो जाए, डिसकंटिन्यू। लगभग आपके चांस पूरे होते हैं करने, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे एट x इक्वल टू 0 पर, यहाँ पर देखेंगे एट x इक्वल टू 0 पर हम लोग चेक करेंगे इसकी क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो बस ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस का h लिमिट, ये हो जाएगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 2 की पावर 1 अपॉन माइनस का हो जाएगा बेटा, जब x को 0 माइनस h से रिप्लेस हो जाएगा 1 अपॉन माइनस का h, तो माइनस का 1 अपॉन h बेटा, माइनस का 1 अपॉन 2 की पावर माइनस का 1 अपॉन h बेटा, और प्लस का 1। अब जरा लिमिट अप्लाई करके देखो बेटा, ये क्या बनेगा हमारे पास, माइनस का 1 अपॉन इनफिनिटी, तो माइनस का
चलो 1/0 तो माइनस का इंफिनिटी, यहाँ पर भी माइनस का इंफिनिटी, 2 की पावर माइनस का इंफिनिटी क्या होता है 0, क्या होता है 0, याद रखो 0 होता है बेटा। देखो a रेज टू x बेटा, ठीक ना, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी बेटा, ठीक ना, मतलब ये कह सकते हैं हम लोग कि ऐसे ना लिखो, ऐसे लिखो इसको कि अगर a रेज टू x बेटा या इंफिनिटी, हमारा क्या क्या होगा, a की वैल्यू अगर बेटा हमारी क्या है 0 से 1 के बीच में, तो क्या होगा बेटा 0 हो जाएगा हमारे पास। लेकिन a की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो इंफिनिटी हो जाएगा बेटा। लेकिन a की वैल्यू 1 पर 1 देता है, लेकिन ये आपका कभी डिफाइन होगा और कभी 1 की पावर इंफिनिटी वैसे भी क्या होता है हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है बेटा। क्या होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, उसको सॉल्व करने के तरीके अलग होते हैं। क्लियर, याद रखना यहाँ पर कि अगर 0 से 1 के बीच में है, वैसे भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल में a रेज़ टू x, मैं आपको बताया था बेटा पहले भी, a रेज़ टू x में a क्या होता है हमारे पास, a ग्रेटर देन 0 होता है और a डज नॉट इक्वल टू 1 होता है बेटा, होता है ना। तुम कह सकते हो कि यहाँ पर 1 कैसे आ गया बेटा, आपने ले सकते, यहाँ पर आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म देगा, ठीक है, क्लियर। और ये जो होता है ये अप्रोच वाला होता है, ठीक, क्या समझ आ गया। अगर इसकी वैल्यू बेटा, अब देखो जब हमारे पास ये बनेगा 2 की पावर माइनस इंफिनिटी, इसका मतलब है 1/2 की पावर इंफिनिटी बेटा, 1/इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी में क्या देंगे डिवाइड करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 0, क्लियर। इसकी वैल्यू कितनी आएगी बोलो बेटा, देखो हमारे पास लिमिट अप्लाई करेंगे 2 की पावर माइनस का इंफिनिटी माइनस का 1, 2 की पावर माइनस इंफिनिटी प्लस का 1, आंसर कितना आया माइनस का 1। नई बात सुनना है, यहाँ पर याद रखो 2 की पावर माइनस का इंफिनिटी क्या लिख सकते हैं इसको 1/2 की पावर इंफिनिटी लिख सकते हैं, और 2 की पावर इंफिनिटी कितना होता है इंफिनिटी होता है बेटा, क्यों, क्योंकि a की वैल्यू क्या है बेस 1 से बड़ा है बेटा, है ना। कितना आ गया हमारे पास 0, निकालो इसकी राइट हैंड लिमिट बेटा, राइट हैंड लिमिट निकालो आप लोग जल्दी से। निकालो राइट हैंड लिमिट, -1 -1, राइट हैंड लिमिट -1 बेटा, बोलो और अच्छे से देख करके। चलिए मैं बताता हूँ आपको, देखो नहीं, ये रहेगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 बेटा, f ऑफ 0 प्लस h, तो कुल मिला के हमारे पास क्या होगा 2 की पावर 1/h माइनस का 1 अपॉन 2 की पावर 1/h प्लस का 1 बेटा, क्लियर। अब देखो जब भी हमारे पास ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी बन जाएगा, क्यों 2 की पावर इंफिनिटी 2 की पावर इंफिनिटी माइनस का 1 अपॉन इंफिनिटी प्लस का 1, तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी क्या आ गया हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म आया। फॉर्म क्या बन रहा है इसका बोलो, हाँ 0 इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का आ रहा है बेटा। इसको क्या करना होता है हमें रिमूव करना होता है, क्या करना होता है रिमूव करना होता है। लिमिट को सॉल्व करने के पहले हम क्या करते हैं लिमिट रख करके लिमिट की क्वेश्चन में चेक करते हैं कि क्या ये इनडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं बन रहा है। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म बनता है तो क्या करते हैं हम लोग उसको उस इनडिटरमिनेंसी को क्या करते हैं रिमूव करते हैं, क्या करते हैं बेटा रिमूव करते हैं, फिर अप्लाई करते हैं लिमिट को, क्लियर। यहाँ पर भी क्या होगा हमारे पास जो फॉर्म बन रहा है बेटा यहाँ पर वो है इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का, इसका मतलब इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो e की पावर x को एक्सपोनेंशियल को रिमूव करने का तरीका क्या होता है e की पावर या a की पावर माइनस बनाओ बेटा, पावर क्या बनाओ माइनस का। इसको हम लोग ये कह सकते हैं बेटा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 1/2 की पावर माइनस का 1/h माइनस का 1 बेटा,
1/2 की पावर माइनस का 1/h प्लस का 1 बेटा। अगर लिमिट किए होते तो आपको पता होता ही, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0। जब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये दोनों सुपर क्या होगा हमारे पास, कट जाएगा एलसीएम, तो बचेगा हमारे पास 1 माइनस 2 की पावर माइनस का 1/h अपान 1 प्लस 2 की पावर माइनस का 1/h। अब जब लगा के देखो इसका आंसर कितना आएगा, ये 0 ये 0, आंसर कितना है 1/1 मतलब 1। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है बेटा हमारी राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। इसका मतलब आंसर नॉट कंटीन्यूअस या डिसकंटीन्यूअस। याद रखोगे एक चीज को, अगर हमारे पास फॉर्म अगर हमारा इंटरवल बन रहा है बेटा और e की पावर है, a की पावर कुछ भी दे रखा है, तो यहाँ पर याद रखो हमेशा बनाने क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे, उसको नीचे ले जाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। क्लियर? बोलो बोलिए सर 2 की पावर अपॉन x कॉमन नहीं ले सकते या 2 की पावर अपॉन x कॉमन ले लेंगे हाँ हाँ बिल्कुल वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपने नीचे कर दिया बेटा, उसमें क्या है, वही काम कर रहे हैं हम लोग। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं बेटा इसमें। fx इक्वल टू हमारे पास e की पावर 1/x बेटा माइनस e की पावर माइनस का 1/x अपान e की पावर 1/x प्लस e की पावर माइनस का 1/x बेटा, जब x क्या है नॉट इक्वल टू 0 है बेटा हमारे पास, और यहाँ पर 1 देगा जब x इक्वल टू 0 होगा, और चेक करना है एट x इक्वल टू 1 पर, एट x इक्वल टू 0 पर, एट x इक्वल टू 0 पर चेक करना है इसके कंटिन्यू। फंक्शन क्या है बेटा, सेम टू सेम जो भी हमने किया बेटा वही सवाल है आपका। निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, देखो फंक्शन हमारा क्या है, fx इक्वल टू e की पावर 1/x माइनस का e की पावर माइनस का 1/x होल अपान e की पावर 1/x प्लस का e की पावर माइनस का 1/x बेटा, ठीक ना। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट बोलो कितनी आई, बोलो बेटा एट x इक्वल टू 0 पर, एट x इक्वल टू 0 पर। नहीं सर, e की वैल्यू क्या होती है, 1 से बड़ी होती है बेटा, है ना। e की वैल्यू क्या होती है, 1 से बड़ी होती है। e की वैल्यू हमारी 1 से बड़ी होती है, तो अब जब निकालेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 बेटा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे कह सकता हूँ e की पावर माइनस का 1/h बेटा, माइनस का e की पावर 1/h अपान e की पावर माइनस का 1/h प्लस e की पावर माइनस का प्लस का 1/h। इसको नीचे ले आओ बेटा, ठीक ना, या e की पावर 1/h कॉमन ले लो बेटा। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर डिवाइड करके आएगा हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0
देखो इसको 1 अपान में कर दो बेटा, e की पावर माइनस का 1 अपान h माइनस का 1 अपान e की पावर माइनस का 1 अपान h, होल अपान में आएगा e की पावर माइनस का 1 अपान h और प्लस 1 अपान e की पावर माइनस का 1 अपान h बेटा, ठीक है। और एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर माइनस का 2 अपान h माइनस का 1 अपान e की पावर माइनस का 2 अपान h प्लस का 1 बेटा, क्लियर। और बस इसके बाद क्या होगा, लिमिट अप्लाई करेंगे बेटा, और कितना आएगा यहाँ पर वैल्यू, ये 0 जाएगा, ये 0 जाएगा, हमारे पास कितना बनेगा माइनस का 1। इसी तरीके से जब एफ ऑफ 0 प्लस निकालेंगे बेटा, यहाँ पर कितना आएगा बोलो, डायरेक्ट लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, ये आ जाएगा हमारे पास e की पावर 1 अपान h माइनस e की पावर माइनस का 1 अपान h बेटा, यहाँ पे आ जाएगा e की पावर 1 अपान h प्लस e की पावर माइनस का, यहाँ से e की पावर क्या हम कर लेंगे 1 अपान h कॉमन ले लेंगे बेटा, e की लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर 1 अपान h कॉमन लेंगे तो आएगा 1 माइनस का e की पावर माइनस का 2 अपान h बेटा, और e की पावर 1 अपान h नीचे से कॉमन लेंगे, डिनोमिनेटर से तो कितना आएगा हमारे पास 1 प्लस e की पावर माइनस का 2 अपान h, लिमिट अप्लाई, ये इससे कट जाएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे बेटा तो ये 0 ये 0, आंसर कितना आया 1। इसका मतलब है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब क्या है इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रही बेटा, है ना। तो फंक्शन कैसा है बोलो, हाँ डिसकंटिन्यूअस है बेटा, क्लियर। किसका लाओ बता देते उसको, बता रही है बोल दिखा जरा। एक क्वेश्चन हमारे पास ये था बेटा, होमवर्क ले दिया था हमने, कह रहे थे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ f of 0 so that the function fx इक्वल टू क्या था हमारा बेटा, fx इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस का क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स बेटा, becomes continuous at x इक्वल टू 0। कह रहा है कि x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन क्या हो जाए बेटा हमारा कंटिन्यूअस हो जाए, तो क्या करेंगे बोलो, यहाँ पर ये क्यूब रूट है बेटा आपका, कितना है क्यूब रूट है ना। देखो एक्चुअल में हम लोग डिफरेंशिएशन अभी सही से पढ़ते नहीं, इसलिए हम लोग लॉपरेटर रूल लगाने का भी कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि उससे भी आसान तरीके से हमारे पास ये सवाल बन जाएगा, ठीक ना। कैसे, हाँ देखो उसने कहा है कि हमें f ऑफ 0 की वैल्यू बताना है बेटा, कब, जब x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन क्या है हमारा कंटिन्यूअस है। इसका मतलब है कि अगर एट x इक्वल टू 0 पर क्या है बेटा हमारे पास fx इज कंटिन्यूअस है, अगर बेटा ये क्या है, अगर ये कंटिन्यूअस है तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि जो f ऑफ 0 होगा बेटा इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू की क्या होगा, इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, लिमिटिंग वैल्यू के होगा इक्वल बेटा। तो x टेंस टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस का यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। देखो अगर मैं यहाँ पर बेटा बाइनोमियल लगाता हूँ थ्योरम्स तो बहुत आसानी से खुल जाएगा बेटा मेरा ये 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस की होल पावर 1/2 बेटा माइनस का 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/3 अपॉन एक्स। ऊपर कर देंगे हम लोग लिमिट x टेंस टू 0 बेटा, इसको ओपन करेंगे तो 1/2x एंड डॉट डॉट टू 1 बेटा माइनस, क्योंकि हमारे पास डिग्री 1 है इसलिए हमें x तक ही खोलेंगे बेटा, ओपन करेंगे 1 प्लस, ठीक ना 1/3 एंड डॉट डॉट अपान में x। देखो माइनस से माइनस कट जाएगा हमारे पास, है ना, यहां से x कॉमन लेंगे वो हट जाएगा नीचे से, ऊपर से हमारे पास क्या मिलेगा
1/2 माइनस का 1/3, तो आंसर कितना आएगा 1/6। कितना आएगा आंसर बेटा 1/6। क्लियर? हटा जाए बेटा जी। अनुपम क्लियर? चलिए एक सवाल और करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि इफ f(x) इक्वल टू 3x² प्लस का ax प्लस a प्लस 3 अपान x² प्लस x माइनस का 2 बेटा इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू माइनस का 2 बेटा, एट x इक्वल टू माइनस का 2, देन फाइंड f ऑफ -2 एंड a की वैल्यू भी बतानी है बेटा, और हमें यहाँ पर f ऑफ -2 मतलब फंक्शनल वैल्यू भी बतानी है। क्लियर करिए अनुपम, क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग? हाँ, तो तुमने यहाँ पर LHL इक्वल टू RHL कर दोगे, ठीक। तो यहाँ से हमें ये देखो अननोन भी दिया गया है ना। सवाल थोड़ा सा हट करके है आपका ये, और इम्पोर्टेंट सवालों में से भी है बेटा आपका ये, बनने वाला है आपका सवाल अच्छे एग्जाम में। उसने कहा है कि इफ fx इक्वल टू कह रहा है कि 3x² प्लस का ax प्लस का a प्लस का 3 अपान x² प्लस x माइनस का 2, ठीक ना। उसने कहा है कि इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -2 पर उसने कंटिन्यूअस कह दिया है बेटा, ठीक है। कह रहा है कि देन द फाइंड f ऑफ -2 एंड a बेटा, है ना। a भी निकालना है और f ऑफ -2 भी निकालना है। इसका मतलब है कि f ऑफ -2 निकालने से पहले मुझे क्या निकालना होगा? a निकालना होगा, ठीक है ना। देखो अगर x इक्वल टू -2 पर अगर ये कंटिन्यूअस है, इसका मतलब है कि इसकी जो फंक्शनल वैल्यू वो क्या होगी? लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल होगी। पहला तो हमारे पास यही स्टेप आ गया कि जो इसकी जो फंक्शनल वैल्यू है वो क्या है हमारे पास? इसकी लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल है बेटा, है ना। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि f ऑफ -2 जो होगा बेटा वो हमारा लिमिट x टेंस टू माइनस का 2 बेटा, और 3x² प्लस ax प्लस का a प्लस का 3 अपान x² प्लस x माइनस 2 के इक्वल होगी। क्लियर? अब जरा समझते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे हमें यहाँ पर लिमिट को सॉल्व करना होता है, पहला काम क्या हम लोग करते हैं? अगर हमें लिमिट को सॉल्व करना होता तो पहला काम क्या करते हैं? लिमिट को रखते हैं, सब करते हैं, और फिर देखते हैं क्या ऐसा तो नहीं कुछ हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है बेटा हमारा। रख के देखो, ऊपर रखोगे तो कितना आएगा हमारे पास? 12 माइनस का 2 और प्लस का a माइनस का प्लस का 3, ये जीरो नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पर a क्या है? अननोन है, a हमें मालूम नहीं है कि ये क्या है हमारे पास। लेकिन नीचे रखते देखते हैं बेटा, यहाँ पे x² मतलब क्या बना हमारे पास? 4 माइनस का x माइनस का 2, ये जीरो हो गया। इसका मतलब है कि हमारा नीचे क्या बन रहा है बेटा? जीरो बन रहा है। और दूसरी चीज, इस पर लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकलेगी। अगर हमारे पास ऊपर ये वैल्यू अगर हमारे पास जीरो नहीं हो रही है तो लेकिन हमें इसको जीरो करना पड़ेगा। भाई नीचे जीरो बन रहा है तो कंफर्म है कि ऊपर क्या बनेगा बेटा? हमारा जीरो ही बनेगा। भाई नीचे क्या है? डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है? हमारा जीरो बन रहा है, तो न्यूमरेटर भी हमारा क्या आएगा? जीरो ही आएगा, और उसको आना भी पड़ेगा।
तभी हमारे पास इस क्वेश्चन की कंडीशन फुलफिल होगी बेटा। उसने पहले कह दिया है कि x इक्वल टू -2 पर क्या है फंक्शन हमारा बेटा, कंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू इसकी निकलेगी, और वो भी कैसी होगी, फाइनाइट होगी आपकी। कैसी होगी, फाइनाइट होगी। इसका मतलब ये है कि हमें यहां पर, जब यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं बेटा, ठीक है, तो ऊपर वाले भी पार्टी क्या होनी चाहिए हमारे पास, जीरो होनी चाहिए, क्योंकि जीरो अपान सॉरी समथिंग अपान जीरो बन रहा है यहाँ पर। तो ऊपर लिमिट अप्लाई है, जरा हम लोग अप्लाई करते हैं, क्या बनता है हमारे पास, अप्लाई करो बेटा, कितना है हमारे पास 4, मतलब कि 12 माइनस का a और प्लस का 3 बेटा बना। बोलो, लिमिट अप्लाई करने पे हमारे पास कितना बना, 15 माइनस का a बना बेटा। अब यहां पर समझो, अगर नीचे जीरो है तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा मुझको, जीरो के इक्वल करना पड़ेगा बेटा, ठीक ना। इसको अपनी लैंग्वेज लिखना हम लोग क्या बताए, क्योंकि जो इस समय जो मैं बोल रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा मेरा, ठीक है। और वो सारी चीज मैं यहाँ पर लिखा नहीं सकता हूँ, सवाल में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इसका मतलब है कि ये चीज क्या होगी बेटा, हमारी जीरो के इक्वल होगी, तभी लिमिट हमारी एग्जिस्ट भी करेगी। कोई और नंबर ले लेंगे तो उसका कोई इंफिनिटी हो जाएगा। हाँ, ये टोटल हमारे पास क्या होगा बेटा, जीरो होगा आपका, ठीक है ना। इसका मतलब है कि 12 माइनस का a प्लस का 3 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, 15। a की वैल्यू कितनी आ गई, 15। अगर हमें यहाँ पर f ऑफ -2 निकालना है तो क्या करेंगे बोलो, लिमिट x टेंस टू माइनस का 2 बेटा 3x² और प्लस का 15x और प्लस का 18 बेटा अपान x² प्लस का x माइनस का 2। आप तो सॉल्व कर सकते हो। अब हमारे पास फॉर्म क्या बन रहा है बेटा बोलो, 0/0 का फॉर्म बन रहा है। किसका बन रहा है, 0/0 का। चाहो तो लॉपटन लगा दो, चाहो तो अपना फैक्टर कर लो बेटा, नो डाउट लगा दो। एल हॉस्पिटल रूल बाई एल हॉस्पिटल रूल बेटा, यहाँ पर कितना आएगा, लिमिट x टेंस टू माइनस का 2 बेटा, ऊपर आएगा हमारे पास 6x प्लस का 15, नीचे आएगा 2x प्लस का 1 बेटा। लिमिट अप्लाई करेंगे कितना आएगा, माइनस का 12 प्लस का 15, नीचे आ जाएगा हमारे पास कितना बेटा, माइनस का 3, तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 1। तो f ऑफ -2 कितना आ गया यहाँ पर, माइनस का 1। नई बात क्लियर आई है, एग्जाम में सब लगा सकते हैं, एग्जाम में लगा सकते हैं लॉजिकल रूल। बिल्कुल लगा सकते हो, ठीक है ना। चाहो तो इसको फैक्टराइज कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, फैक्टर से आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए भैया कर लो कॉपी। जब a की वैल्यू पता चल जाएगी बेटा, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, a की वैल्यू को पुट करेंगे। पढ़ जाएंगे, क्लियर ना। चलिए आप डालिए नया टॉपिक बेटा, अलजेब्रा ऑफ लिमिट कंटिन्यूटी, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी बेटा। अलजेब्रा ऑफ
कंटिन्यूटी। पहला पॉइंट पे बात करते हैं। नोट देखो, अगर हमारे पास कोई फंक्शन एक fx है और एक gx है बेटा, अगर ये दोनों फंक्शन अगर हमारे कंटिन्यूअस हैं तो इनका सम और डिफरेंस भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इस चीज को आपको राइट करना है बेटा कि इफ fx एंड gx, ठीक है, बी कंटिन्यूअस फंक्शन, be continuous function, then f of x plus gx and f of x minus का gx are also continuous बेटा, और also continuous। ये भी क्या होंगे हमारे कंटिन्यूस। तेजी के साथ लिखो बेटा, लिख लिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे क्या करेंगे बेटा हम लोग बात कि देखो, अगर हमारे पास fx और gx क्या है बेटा, कंटिन्यूअस है, कहने का मतलब है कि क्या है, fx एंड gx बी कंटिन्यूअस, देन fx इंटू gx, fx अपॉन gx, बशर्ते यहां पर gx क्या नहीं होना चाहिए बेटा, डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बी आल्सो या आर आल्सो कंटिन्यूअस बेटा। आर आल्सो कंटिन्यूअस कहने का मतलब अगर दो फंक्शन अगर है हमारे पास तो उनको आप ऐड करिए या सब्ट्रैक्ट करिए बेटा, या फिर मल्टीप्लाई करिए, या फिर दोनों क्या करिए, डिवाइड करिए, बशर्ते नीचे वाली पार्टी हमारी क्या हो जाए, जिन पॉइंट पे चेक कर रहे हैं उन पॉइंट पर क्या हो, 0 ना हो। सभी की सभी क्या होते हैं हमारे, कंटिन्यूअस होते हैं बेटा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। लिख लो लिपाक्षी, लिखो बेटा तीसरा पॉइंट, बोला तीसरा पॉइंट लिखो, इफ fx एंड gx आर बोथ, इफ fx एंड gx आर बोथ सॉरी बेटा फिर से लिखो, fx इफ fx इज कंटिन्यूअस, तीसरा पॉइंट लिखना है ना, इफ fx इज कंटिन्यूअस एंड gx इज डिसकंटिन्यूअस, देन if fx is continuous and gx is discontinuous, then f of x plus gx is a discontinuous function, is a discontinuous function, ठीक है ना, इज आर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बेटा। तो अब यहां पर जैसे हमारे पास एक हमने यहाँ पर एग्जांपल के हिसाब से ले लिया बेटा, क्या fx इक्वल टू x है एक फंक्शन हमारे पास, एंड gx इक्वल टू ले लिया हमने क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर x बेटा, ठीक है ना। ये दो फंक्शन है हमारे पास, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे एट x इक्वल टू 0 पर क्या होगा हमारे पास, fx इज कंटिन्यूअस है, बोलो कंटिन्यूअस है बेटा, एंड x इक्वल टू 0 gx इज डिसकंटिन्यूअस बेटा, क्लियर, gx इज डिसकंटिन्यूअस, कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है बेटा। तो यहां से जो हमें मिलेगा क्या, fx प्लस gx बेटा, अगर मैं इसको hx सपोज कर लेता हूं, ये होगा हमारे पास x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x बेटा। जरा हम इसको चेक करें बेटा, ये फंक्शन क्या है हमारे पास, बोलो, ये डिसकंटिन्यूअस
होगा। चेक कर लो भाई, हमारे पास एच एक्स इक्वल टू क्या है, दिस है ना। तो निकालो बेटा इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या निकल के आएगी, एट एक्स इक्वल टू 0 पर। तो यहाँ पर एफ ऑफ 0 माइनस कितना निकल के आएगा, बोलो बेटा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस का h बेटा। यहाँ पर कितना आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे जाएगा हमारे पास क्या, 0 माइनस का h और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 माइनस का h बेटा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा माइनस का 1 दे देगा बेटा और ये 0 दे देगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 1। क्लियर भाई, ग्रेटेस्ट क्या देगा हमारे पास, 0 माइनस का h बेटा, क्या देगा, माइनस का 1। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम यहाँ पे इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो क्या निकल के आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 बेटा और 0 प्लस का h और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 प्लस का h बेटा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0 आ जाएगी। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो दिया गया है कि अगर f(x) हमारा कंटिन्यूअस है और g(x) हमारा डिसकंटिन्यूअस है तो f ऑफ fx प्लस gx या hx इक्वल टू fx प्लस gx क्या होगा हमारा, ठीक है ना। तो पहला वाला पॉइंट को उसमें क्या, यहाँ पर h लिख लो बेटा, ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर hx माना है बेटा। तो पहला वाला पॉइंट था उसमें अगर दोनों कंटिन्यूअस सम और डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा, हाँ। तो जिस पॉइंट पे चेक कर रहा है उस पॉइंट पर दोनों कंटिन्यूअस होने चाहिए ना। जिस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पर अगर दोनों, हाँ हाँ भाई देखो सीधी सी बात है, उसने कहा fx हमारा, हाँ तो वहां पर फिर जब fx हम लोगों ने 11 में पढ़ा नहीं है, दोनों को ऐड करते हुए दो हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, जब उनको ऐड करते उनके डोमेन का भी तो हम इंटरसेक्शन लेते हैं, तो वही चीज होगी वहां पर भी, ठीक है ना। उसमें परेशानी मिले, जिस पॉइंट पे आप fx को चेक कर रहे हैं उसी पॉइंट पे आप gx को भी चेक कर रहे हैं। क्लियर, ठीक है। जब हम लोग यहाँ पर fx प्लस gx कब डिफाइन होता है, तो दोनों के डोमेन भी क्या होंगे, सेम ही होंगे बेटा। क्लियर, ये तो 11th की बात है, ठीक है ना। माइनस करोगे तब भी वही होता है हमारे पास। चलिए बात करते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बेटा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, इफ fx इज कंटिन्यूअस, if fx is continuous and gx is discontinuous at x equal to a beta, at x equal to a, then the product, if fx is continuous, if fx is continuous and gx is discontinuous at x equal to a, then the product function, then the product function hx, then the product function hx क्या होगा, fx into gx बेटा, may be, sorry, is not necessary discontinuous at x equal to a, is not necessary, is not necessary discontinuous at x equal to a। उसके कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा fx क्या है बेटा, कंटिन्यूअस है और gx क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, तो उनका प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि वो डिसकंटिन्यूअस, वो आपका कंटिन्यूअस भी हो सकता है। एक एग्जांपल पे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, है ना। एग्जांपल देखो हमारे पास क्या है बेटा, हमने यहाँ पर कंसीडर किया बेटा, consider fx equal to x cube beta and gx equal to signum of x बेटा, ठीक है, सिग्नम ऑफ x, ठीक है, एट x इक्वल टू 0 पर बेटा, एट x इक्वल टू 0, fx क्या है बेटा, कंटिन्यूअस है। देखो fx जो हमारे पास क्या है, fx इक्वल टू x क्यूब है, इसका ग्राफ हमारा ये बनता है बेटा,
ठीक है ना। और gx है हमारे पास क्या बेटा, सिग्नम x। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, यूं बनता है बेटा, बनता है। ये क्या है हमारे पास, gx डिसकंटिन्यूअस है, fx इज कंटिन्यूअस एंड gx इज डिसकंटिन्यूअस बेटा। जो कन्फर्म हमारे पास x इक्वल टू पर है कि नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ पर hx इक्वल टू डिफाइन करेंगे बेटा, hx इक्वल टू क्या, fx इंटू gx बेटा, ठीक है ना। fx इंटू gx को जब हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बोलो बेटा, ये होगा हमारे पास जब x की वैल्यू x से छोटी होगी बेटा, यहाँ पर कितना आ जाएगा बोलो बेटा, माइनस का x क्यूब आएगा, बोलो भाई। fx हमारे पास क्या है, x क्यूब बेटा, और gx क्या होता है हमारा, बोलो। अरे अगर दिक्कत महसूस हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो 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 देखो, अभी दिक्कत हो रही है। देखो यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा बोलो, ये आएगा x क्यूब इंटू सिग्नम x। सिग्नम x का हम तोड़ देते हैं, तो सिग्नम x को अगर मैं ब्रेक करता हूं तो क्या होता है हमारे पास, मॉड ऑफ x अपान x, यही तो होता है। इसका मतलब है, अभी ना लिखो चाहे तो देखा हमारे पास कितना बेटा, x क्यूब इंटू मॉड ऑफ x अपान x, ठीक है। अब इसको चाहो तो ब्रेक कर लो बेटा, तो अगर x की वैल्यू हमारी क्या है, 0 छोटी है बेटा, तो माइनस का देगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का x क्यूब आ जाएगा बेटा। और x की वैल्यू अगर 0 है तो ये 0 दे देगा बेटा, और अगर x ग्रेटर देन है तो कितना देगा, x क्यूब देगा। अब जब इसको मैं चेक करूंगा इसकी कंटिन्यूटी बेटा, तो क्या होगा हमारे पास, कंटिन्यूअस होगा। नई बात नहीं, नहीं नहीं नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो ऊपर वाले की बात करें, कट जाएगा बेटा 0 पे। हमारा डिफाइन नहीं होगा, हम लोग को डिफाइन नहीं किया है सिग्नम फंक्शन को, ठीक है ना। अगर x हमारा लेस देन है तो 0 देगा बेटा, x इक्वल टू 0 तो 0 देता है हमारे पास, सॉरी -1 देता है। अब यहाँ पर क्या देगा, ये -1 होता है ना, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो सिग्नम x क्या होता है, -1 होता है बेटा। x इक्वल टू 0 पर क्या होता है, 0 होता है, और x ग्रेटर 0 पर क्या होता है हमारे पास, +1 होता है। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लो बेटा, चेक करो जल्दी से, चेक करिए। हाँ 0 पे डिसकंटिन्यूअस होता है। देखो 0 पे जब निकालोगे तो राइट हैंड लिमिट क्या आएगी बेटा, 1 मिलेगी, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिलेगी हमारे पास, -1 मिलेगी, और 0 पर क्या फंक्शन वाली मिल रही है, 0 मिल रही है बेटा। निकालो निकालो जल्दी से, नई बात नहीं। अरे देखो भैया x इक्वल टू 0 पे बात करना है, यहाँ पर f ऑफ 0 माइनस निकालो बेटा, क्या निकल के आ जाएगा बोलो, यहाँ पे आएगा लिमिट, यहाँ पे आ जाएगा h टेंड्स टू 0 माइनस का 0 माइनस का h क्यूब बेटा, h का होल क्यूब बेटा आएगा। जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 0। f ऑफ 0 प्लस निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा बोलो बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 प्लस h का होल क्यूब बेटा। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, और f ऑफ 0 क्या दे रखा है बेटा, अच्छा hx कह रहे हैं बेटा, यहाँ पर लिख लो hx। h ऑफ 0 कितना होगा बोलो बेटा, आइए हमारे पास क्या निकल के आया है, hx बेटा। तो क्या है हमारे पास, 0 है, hx इक्वल टू क्या है, 0 है बेटा। क्लियर, हेंस दिस इज आल्सो अ कंटिन्यूअस। ये क्या है हमारा, कंटिन्यूअस है। कब, जब हमारा एक फंक्शन कंटिन्यूअस है और दूसरा क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर। देखो यहां तक तुम्हारे पास क्या था बेटा, बोर्ड का था। अब आपकी एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन मुझे कराने बाकी हैं अभी, ठीक है, कुछ क्वेश्चन कराने बाकी हैं अभी, ठीक है। तो तुमसे पूछेगा कि sin x प्लस cos x को डिफाइन करोगे, हमारे पास कंटिन्यूअस है कि नहीं हर जगह पे, ठीक है। मॉड x को, ठीक है, मॉड ऑफ x का होल मॉड में हम लोग, मतलब कि होल मॉड ऑफ x माइनस का 1, इस तरीके से बहुत सारे फंक्शन अभी तुम्हारे पास एनसीईआरटी में है, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी करके देखो और एक्सरसाइज, ठीक है। तो हम लोग इस पर जो है कुछ करेंगे क्वेश्चन अपने कल, लेकिन उसके पहले हम लोग आज एक नया टॉपिक और डाल देते हैं बेटा। वो है नया टॉपिक है हमारे पास कि कंटिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बेटा, ठीक ना। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। अब यहां से जो चीजें होंगी बेटा आपकी थोड़ी सी बड़ी उठेंगी,
ठीक है, समझने लायक उठेंगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, आज का जो भी है हमारे पास जो भी हम पढ़ा ने, तो ये बोर्ड से काफी ऊंचे पे है, बोर्ड से काफी सही है, ठीक है ना। चलो तो नेक्स्ट क्राइटेरिया डाल दो बेटा, क्या कि कंटिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बेटा, कंटिन्यूटी ऑफ